तो बेटा हम लोग पढ़ रहे थे एल्डिहाइड कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। एल्डिहाइड कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट। हमने जो फर्स्ट टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज ली हैं एल्डिहाइड कीटोन्स की, वो थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के रेट को अफेक्ट करेंगे, और उसके बेसिस पे हमने अरेंज किया था डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन्स को। किसके बेसिस पे? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इसके बेसिस पे हमने अरेंज किया था। याद आ रहा होगा आपको, अभी कल की ही तो बात है, कल के लेक्चर में तो आपको पढ़ाया गया था। तो एल्डिहाइड कीटोन्स को हमने अरेंज कर दिया था अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये हो गया था हमारा। इसके बाद अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, पहली रिएक्शन भी हो चुकी थी उस लेक्चर में, एडिशन ऑफ HCN, है ना। सेकेंड रिएक्शन देखिएगा, सेकेंड रिएक्शन की बात करते हैं सीधे सीधे हम लोग। सेकेंड रिएक्शन है एडिशन ऑफ डालिएगा हेडिंग, एडिशन ऑफ NaHSO3। ये होता है सोडियम बाईसल्फाइट। सोडियम बाईसल्फाइट। हाँ बेटा, गुड इवनिंग, बोलो बेटा। ऑनलाइन तो 6 बजे मिलेगा, ऑनलाइन तो 6 बजे ही मिल पाएगा, ठीक है, ओके बेटा। तो ये हो गया सोडियम बाईसल्फाइट, ठीक है। ध्यान देना जरा, ये हमने कोई एल्डिहाइड या कीटोन लिया और इसमें हमने एडिशन कराया NaHSO3। बेटा जी जब NaHSO3 टूटेगा तो Na पे प्लस आएगा और जो रिमेनिंग पार्ट है उस पे क्या आएगा? माइनस आएगा। भाई यहां हम ये उम्मीद थोड़ी ना कर सकते हैं कि हाइड्रोजन निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ प्लस। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से बंधा हुआ है, जबकि सोडियम ऑलरेडी कौन से बॉन्ड से बंधा हुआ है? आयनिक। तो Na प्लस होगा, HSO3 क्या होगा? माइनस। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है वो ये इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन पे। तो कार्बन पे जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो O पे तो नेगेटिव रहेगा और यहां की तरफ क्या आ जाएगा? SO3H आ जाएगा। और ये इधर की तरफ हम क्या कंसीडर करेंगे? ये Na प्लस कंसीडर करेंगे। अब ध्यान देना, पहले ये बनता है लेकिन इसके बाद इसमें रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट में क्या होता है? ये जो Na प्लस होता है वो यहां पहुंच जाता है और जो H होता है वो उधर पहुंच जाता है, इस तरीके से OH और इधर हो जाएगा SO3 और यहां पर आएगा इस तरीके से Na। ये प्रोडक्ट बनता है। ये वाला जो है इसको हम रीअरेंजमेंट कहेंगे या इसको हम कहेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का मतलब Na प्लस और H प्लस में क्या हुआ? एक्सचेंज हुआ। इस तरीके का ये एक्सचेंज होता है। तो यहाँ ये जो कंपाउंड बना है इसको हम एडक्ट बोलते हैं। एडक्ट का मतलब एडिशन प्रोडक्ट। तो यहाँ ये एडक्ट बन जाता है, मतलब एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है बेटा। ये एडिशन प्रोडक्ट बन गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि ये भाई ट्रांसफर हुआ किस बेसिस पे? ये रीअरेंजमेंट क्यों हुआ? यहां पे देखो जगह कम है, आप यहां पे लिख देना रीअरेंजमेंट। यहां पे आप कुछ ना कुछ ये लिखेंगे जो हमने बोला है। क्या बोला है? रीअरेंजमेंट। ये रीअरेंजमेंट हुआ क्यों मैं आपको बताऊंगा, इसका रीजन मैं आपको बता दूंगा। अभी आप इस रिएक्शन को लिखिएगा। कॉज ऑफ रीअरेंजमेंट क्या है, रीअरेंजमेंट की वजह क्या है, मैं आपको बताऊंगा। देखो बेटा, रीअरेंजमेंट की वजह क्या है, ध्यान देना। ये जो ग्रुप है SO3
ये है SO3H है ये वाला, राइट। देखो यहां पर क्या होता है, ये रेजोनेंस होगा, ये ग्रुप रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो ग्रुप है इसमें रेजोनेंस होता है, यानी ये ग्रुप रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। बात समझ में आ गई। अब ये जो OH है, OH कैसा ग्रुप है? अगर हम बात करें, देखो अगर हम बात करें इस OH ग्रुप की, तो इस OH ग्रुप की बात कर रहे हैं। ये OH ग्रुप कैसा ग्रुप है? ये एक +M ग्रुप है। ये बात समझ में आ रही होगी। ये कैसा ग्रुप है? +M। अब जब यहां से ये वाला जो एक्सचेंज है वो हो गया, जो प्रोटॉन वाला ट्रांसफर था, जो H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव का जो एक्सचेंज था होने के बाद, ये किस में बदल गया? S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और यहां पर चार्ज क्या आएगा? O पे माइनस, और Na पे चार्ज कैसा होगा? प्लस। अब बताओ यहां पर +M ग्रुप कौन सा था? OH, और यहां पे +M ग्रुप कौन है? O नेगेटिव। विच इज बेटर +M ग्रुप? OH और O नेगेटिव? O नेगेटिव इज बेटर +M ग्रुप। तो जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन अब होगा यहां पर, वो कैसा होगा? वो पहले से कहीं ज्यादा होगा। तो जो ये ट्रांसफर होने के बाद ये जो बन जाता है एडेक्ट, ये ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहां पर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ज्यादा होता है। तो इसमें मोर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, इसमें जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है वो कैसा है? ज्यादा है, एज कंपेयर टू SO3H। और इसकी वजह क्या है? बिकॉज, इसके आगे आप लिख सकते हैं, इसके आगे आप लिखेंगे बिकॉज O नेगेटिव इज बेटर +M देन OH। O नेगेटिव इज बेटर +M देन OH। कॉपी किया बेटा? तो अगर कोई रीजन पूछे कि ये H पॉजिटिव किस बेसिस पे, भाई इसकी वजह क्या है ट्रांसफर होने की, तो ये वजह होती है। आगे बात करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में हम लोग 2 रिएक्शंस पढ़ चुके हैं। 2 रिएक्शंस कौन कौन सी? फर्स्ट एडिशन ऑफ, बोलिएगा, एडिशन ऑफ HCN। वहां का प्रोडक्ट क्या था? साइनोहाइड्रिन। और दूसरा हमने क्या पढ़ा? एडिशन ऑफ सोडियम बाई सल्फाइट। यहां का जो प्रोडक्ट है वो है एक एडक्ट। एक नोट और लिखिएगा, this addition product can be hydrolyzed. This addition product can be hydrolyzed to give back. This addition product can be hydrolyzed to give back original aldehyde or ketone. Original aldehyde or ketone. Hence, this reaction is used. Hence, this reaction is used in the separation, comma, purification and identification of aldehyde and ketone. In the separation, comma, purification and identification of aldehyde and ketone. इसमें हम
अब बात करेंगे थर्ड रिएक्शन की। थर्ड है बेटा एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट। एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट। बेटा जी ये रिएक्शन आपको कराई हुई है। जब हम एल्डिहाइड या कीटोन में ग्रिग्नार्ड रीजेंट ऐड करते हैं और फिर हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या बनता है, एल्कोहल्स बनते हैं। आपको याद होगा अगर फॉर्मेल्डिहाइड है तो प्राइमरी एल्कोहल बनेगा, हायर एल्डिहाइड है तो सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा, और अगर कीटोन है तो टर्शरी एल्कोहल बनेगा। क्या मैंने आपको कराया है ये मैंने आपको जब हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ाया था, जो पहली यूनिट थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसमें ग्रिग्नार्ड आखिरी के 2 लेक्चर्स थे ग्रिग्नार्ड रीजेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज, तो वहां पे आपको पढ़ाया हुआ है। तो ये आप करेंगे, ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, करेंगे, लेकिन कहां मिलेगा आपको, लास्ट 2 लेक्चर्स कौन से, ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स, यहां पे आपको मिल जाएंगे। इसको ऐसे लिख के आप छोड़ दें, वहां से आपको ये मिल जाएगा। फोर्थ देखिएगा, फोर्थ है एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर सक्सेसफुल नहीं है यहां पे, क्यों नहीं है बताते हैं। एडिशन ऑफ वाटर आप लोग हेडिंग डालेंगे, कराते हैं एडिशन ऑफ वाटर आपके सामने ही। C डबल बॉन्ड O, ये हमने लिया, वाटर को HO नेगेटिव और H पॉजिटिव मान लिया। हालांकि एज सच एडिशन नहीं होगा, लेकिन रिएक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ऐसा कंसीडर कर लिया। तो ये न्यूक्लियोफाइल एक तरफ, इस तरीके से क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH, OH आ गया, और इस O पे नेगेटिव आएगा, इसके साथ ये H जुड़ जाएगा, ये भी क्या हो गया, OH। एग्री हैं। एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH आ गए, नहीं ले जाओ, एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH आ गए। क्या एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH ग्रुप स्टेबल होते हैं? नहीं स्टेबल होते हैं। जब अनस्टेबल हैं तो यहां पे आप लिखेंगे अनस्टेबल, तो ये तो हो गया अनस्टेबल। अनस्टेबल होने की वजह से ये माइनस क्या होगा, H2O, और यहां पर फिर से क्या बन जाएगा, जो पुराना एल्डिहाइड या कीटोन था वही बन जाएगा। ये स्टेबल तभी होगा, एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH ग्रुप तभी स्टेबल होते हैं जब इस कार्बन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच होते हैं, वो उसको स्टेबलाइज कर लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू भी स्टेबलाइज हो जाता है, कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं जिसके थ्रू स्टेबलाइजेशन हो जाता है। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच होंगे एक कार्बन पे, तो उसके साथ, उस कार्बन के साथ एक से ज्यादा OH ग्रुप्स स्टेबल हो जाएंगे। तो लिखिएगा अनस्टेबल, हाँ NO2 है, F है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माइनस I, माइनस M माइनस I। लिखा, लिखिएगा मोर देन 1 OH ग्रुप्स, मोर देन 1 OH ग्रुप्स आर स्टेबल एट सेम कार्बन।
more than one OH groups are stable at same carbon only when this carbon has strong electron withdrawing groups. This carbon has strong electron withdrawing groups as NO2, F, ये सब होते हैं. तो बेटा ये जो फर्स्ट टाइप की रिएक्शंस थी जिनका नाम क्या था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, वो खत्म हो गई. अब सेकेंड रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे. सेकेंड टाइप की जो रिएक्शंस हैं वो हैं, डालेंगे आप लोग हेडिंग, सेकेंड टाइप की रिएक्शंस का नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. followed by elimination of water. Followed by elimination किसका, of water. ये सेकेंड टाइप की रिएक्शंस हैं. बेटा जी यहां पर कुछ बातें जो याद करने वाली हैं वो ये हैं, एक तो यहां का जो रिएजेंट होता है वो होता है मोनो डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया. मोनो डेरिवेटिव ऑफ किसका, अमोनिया. मतलब क्या है इस बात का, मोनो डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया. भाई आप लोग जानते हैं ये नाइट्रोजन है, जब नाइट्रोजन के साथ अटैच होते हैं 3 हाइड्रोजन तो इसे हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, बोलो, अमोनिया. डबल एम आएगा ना, ये हो गया अमोनिया. अब हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को हटा दिया, एक हाइड्रोजन को हटा के यहां हमने कोई ग्रुप लगा दिया. अब वो कोई भी ग्रुप हो सकता है. तो कुल मिलाके ये जो कंपाउंड बना है ये कहां से बना है, अमोनिया से. अमोनिया से कैसे बना है, एक ग्रुप, एक हाइड्रोजन को हटा के हम कोई ग्रुप ले आए. अगर दूसरा भी हटा देते हाइड्रोजन और कोई ग्रुप ले आते तो डाई डेरिवेटिव हो जाता, बाई डेरिवेटिव हो जाता. अभी फिलहाल इसको हम क्या कहेंगे, मोनो डेरिवेटिव ऑफ, मोनो डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया बोलेंगे इसको हम. एग्जाम्पल इसके बताते हैं हम आपको. इसके एग्जाम्पल में देखो बेटा, RNH2 इसका एग्जाम्पल होगा. क्या है ये, RNH2 है क्या, अमीन. कौन सा अमीन, प्राइमरी अमाइन. इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे NH2OH, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ हैं और एक हाइड्रोजन की जगह क्या ले आए, OH. क्या है ये, हाइड्रोक्सिल अमाइन. अमाइन क्यों नहीं बोलते, अमीन क्यों बोलते हो, अमाइन होता है या अमीन होता है, जहां तक मैंने पढ़ा है अमाइन ही पढ़ा जाता है, हाइड्रोक्सिल अमाइन. और एग्जांपल्स बताते हैं हम आपको. देखो बेटा ध्यान देना जरा, NH2 भाई ध्यान से देखो क्या किया गया, एक हाइड्रोजन को हटा के कौन सा ग्रुप ले आए, NH2. ये क्या होगा, हाइड्राजीन है. 2-3 एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिया. ऐसे ही फिनाइल हाइड्राजीन भी आता है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन भी आता है जिसको हम लोग ब्रैडीज रिएजेंट कहते हैं. तो यहां का रिएजेंट ये होगा, जल्दी कॉपी करें.
और एक दूसरी खास बात जो यहां की है वो है दूसरी खास बात यह है यहां का जो मीडियम होगा वो होना चाहिए नहीं, बेसिक नहीं, एसिडिक भी नहीं, स्लाइटली एसिडिक। नमस्कार सर। तो यहां का मीडियम कैसा होगा? स्लाइटली एसिडिक। पीएच जो हो वो करीब करीब 5 होना चाहिए। तो अब यहां क्वेश्चन बनता है कि स्लाइटली एसिडिक मीडियम की जरूरत क्यों होती है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन बनता है, ठीक है हम आपको बता देंगे भाई एसिडिक मीडियम की जरूरत इसलिए होती है। तो फिर क्वेश्चन ये बनता है कि भाई स्लाइटली एसिडिक ही क्यों? तो फिर और अच्छा हाईली एसिडिक कर दो। तो ये बातें अगर सही तरीके से देखा जाए तो आपको समझ में तब आएंगी जब हम पूरी मैकेनिज्म पढ़ें इस रिएक्शन की। और इसकी रिएक्शन की अगर पूरी मैकेनिज्म पढ़ें तो इस बोर्ड को हमें 3 बार भरना पड़ेगा और है भी नहीं आपके सिलेबस में। तो बस हम आपको ये लिखाएंगे कि स्लाइटली एसिडिक मीडियम की जरूरत क्यों होती है। अच्छा, ये तो आपको याद होगा OH नेगेटिव बहुत खराब लीविंग ग्रुप होता है, क्योंकि OH नेगेटिव बहुत अच्छा बेस है। जितना अच्छा बेस होगा लीविंग ग्रुप उतना ही पुअर होगा। और एसिडिक मीडियम में OH नेगेटिव H पॉजिटिव लेके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? H2O में। और H2O कैसा लीविंग ग्रुप होता है? अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। तो बस एसिडिक मीडियम की यही नीड है कि इन रिएक्शंस में अगर हम एसिडिक मीडियम ना लें तो लीविंग ग्रुप कौन होगा? OH नेगेटिव। एल्कोहल में पढ़ाया है मैंने आपको, जब एल्कोहल्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ाई है तो हमने कहा था HCl के साथ रिएक्शन हो जाएगी बट NaCl के साथ नहीं होगी, क्योंकि एसिडिक मीडियम नहीं मिल पाता है। तो स्लाइटली एसिडिक मीडियम इज रिक्वायर्ड टू मेक अ बैड लीविंग ग्रुप OH नेगेटिव इनटू बेटर लीविंग ग्रुप या गुड लीविंग ग्रुप H2O। अच्छा, हाईली एसिडिक क्यों नहीं लेंगे? अगर हमने मीडियम हाईली एसिडिक ले लिया तो ये जो भी यहां का जो रिएजेंट है, रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल तो है ही है, ये तो बात मानोगे आप लोन पेयर की वजह से। अगर मीडियम हाईली एसिडिक होगा तो वो इस लोन पेयर पे अटैक कर देगा, और लोन पेयर पे अटैक करके क्या करेगा? इसका न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर जो है इस रिएजेंट का, उसका सत्यानाश हो जाएगा। और जब न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर खत्म हो जाएगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो ही नहीं पाएगा। यहां होता क्या है, पहले ध्यान देना, पहले यहां न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है और उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। कैसे निकलता है वाटर मॉलिक्यूल? H पॉजिटिव ऐड होता है OH के साथ, H2O बनता है, फिर वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। इस तरीके से होती है ये रिएक्शन, राइट। तो न्यूक्लियोफाइल भी चाहिए और एलिमिनेशन ऑफ वाटर के लिए क्या? स्लाइटली एसिडिक मीडियम भी चाहिए। दोनों चीजें चाहिए होती हैं। तो स्लाइटली एसिडिक मीडियम या एसिडिक मीडियम की जरूरत इसलिए है सो दैट OH नेगेटिव विच इज अ पुअर लिविंग ग्रुप कैन बी कन्वर्टेड इनटू गुड लिविंग ग्रुप H2O। और हाईली एसिडिक इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर जो न्यूक्लियोफाइल का है वो खत्म हो जाएगा। तो ये कॉपी कर लिया? पहले आप ये बताइए, कॉपी करके मीडियम आपने लिखा स्लाइटली एसिडिक 5 के आसपास लिखें। दरवाजा हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो उधर बैठे हैं उनके लिए बंद करना हो बंद कर दो। लिखो भाई लोग, नोट करके लिख लो। एसिडिक मीडियम इज रिक्वायर्ड, एसिडिक मीडियम इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ये है टू कन्वर्ट, किसे कन्वर्ट करेंगे? OH नेगेटिव ब्रैकेट में स्ट्रॉन्ग बेस और पुअर क्या? टू कन्वर्ट में OH नेगेटिव लोगे, ब्रैकेट में इसकी जो बातें हैं खास बातें वो लिखोगे, इनटू किसमें? इनटू H2O। H2O वीक बेस
और गुड लीविंग ग्रुप। बात समझ में आ गई होगी। दूसरा नोट, कोई कमी नहीं है नोटों की, लेते जाओ। कौन सी मेरी जेब से जा रहे हैं, मुझे लिखने तो हैं। लिखो, मीडियम शुड नॉट बी हाईली एसिडिक, मीडियम शुड नॉट बी हाईली एसिडिक बिकॉज इन हाईली एसिडिक मीडियम nucleophilic character of reagent is lost, nucleophilic character of reagent is lost, nucleophilic character of reagent is lost by protonation, by protonation। क्या था भैया, ये reagent NH2 और यहां पर कुछ भी लगा हुआ था, कुछ भी क्या है वो आपको अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग मिलेगा। इसका अगर हो गया प्रोटोनेशन, और प्रोटोनेशन कब होगा, जब मीडियम होगा हाईली एसिडिक, तो ये बन जाएगा NH3 पॉजिटिव और ये ग्रुप लगा का लगा रह जाएगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये तो न्यूक्लियोफाइल है, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, और ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, बना के न्यूक्लियोफाइल काट दिया। या लिख सकते थे नॉट न्यूक्लियोफिलिक। अंग्रेजी जो है वो थोड़ी काम चलाने लायक है, बस काम चल जाता है, इतनी ही है। जैसे तैसे केमिस्ट्री जो है वो हम एक्सप्रेस कर देते हैं, इतनी इंग्लिश आती है बस। तुम कहाँ के रहने वाले हो भाई अक्षत? कहाँ के? पक्का? लगता तो नहीं। नहीं तो तुम्हारा नाम अक्षत आशीष है या अक्षत आदेश है? आशीष। ये सरनेम मैंने सुना नहीं है कभी। नहीं सुना होगा। और हमने पता है अपने फोन में तुम्हारा सेव किया है अक्षत अभिनव करके, मुझे याद ही नहीं था। अक्षत अभिनव मेरे भाई का नाम, मतलब हम दोनों है ना अपनी आईटी का नाम मतलब एक साथ ही रखते। अच्छा अच्छा, तो ये कौन लगाते हैं आशीष? ASH पापा ने रखा है, जैसे कि नाम का पूरा मीनिंग है। अच्छा, ये सरनेम नहीं है आशीष? सरनेम है ये। ओहो, आई मीन ना सरनेम जनरली जो होता है वो रिलीजन और कास्ट से रिलेटेड होता है। जैसे आई एम मनोज शर्मा, ये हैं यश सॉरी आयुष अग्रवाल, ये हैं सारांश खंडेलवाल, ओ प्रियांश खंड। तो ऐसे करके मुझे पता नहीं कि आशीष कौन लगाता है। सर ये जो नेम है ना मेरे काफी धार्मिक नाम है। ओहो हो, इसलिए पापा ने रखा है। क्या है मतलब तो बता दो फिर। सर अक्षत का मतलब तो पता है। हाँ, आशीष का मतलब आशीर्वाद देना। आशीर्वाद देना, चल ठीक है। दिस मीन्स तुम क्लास में अगर आते हो तो हमारी जो क्लास होती है वो ब्लेस्ड हो जाती है ना? नहीं, आशीर्वाद तो मुझे मिला है। अच्छा, किसका? भगवान का। ओके बेटा, ये लिखा आपने। आपको बताते हैं ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी। भैया मैकेनिज्म नहीं बता रहे, हमने आपको बताया था ना, आपके मतलब की है नहीं। तो ओवरऑल रिएक्शन आपको करानी कैसे है? ओवरऑल इतनी आसान है रिएक्शन, 4-5 रिएजेंट जिससे भी रिएक्शन आपको करानी है कराएंगे ऐसे ही। कैसे? ये रहा एल्डिहाइड, या थोड़ा ये इतना बड़ा लिख रहे हैं तो बनता है। ये है देखो एल्डिहाइड या कीटोन, जो भी हमने लिया। दिखा? अब नहीं दिखेगा तो कब दिखेगा? और जो भी हमने रिएजेंट लिया था, रिएजेंट क्या था? H नहीं,
हम जनरल लेंगे, HH और ये था यहां पर N और N के साथ अटैच था कोई, बेटा फंस गया इतना मोटा मोटा मार्कर लेकर के, ये ग्रुप था, है ना। C डबल बॉन्ड O प्लस जो भी हम ग्रुप ले रहे हैं, ओवरऑल बता रहे हैं हम आपको, मैकेनिज्म नहीं बता रहे हैं। जी सर, हाँ सर बिल्कुल। कल मेरी क्लास है 9 से 10:30। नहीं ऑफलाइन क्लास। ऑफलाइन है और जो नहीं आया सर की क्लास में है, इसमें है हाँ, नहीं इस पे तो नहीं है, वो मैं ग्रुप में डालूंगा मैसेज। देखो बेटा ये है इस तरीके से, ध्यान देना। ओवरऑल जो हम रिएक्शन कराएंगे वो क्या कराएंगे, ओवरऑल हम ये वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे इस तरीके से। ये 2 हाइड्रोजन यूज किए हमने इसके, और इसका ऑक्सीजन यूज किया, और यहां पर जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा। देखिएगा इस तरीके से, प्रोडक्ट यहां बनेगा C डबल बॉन्ड N और N के साथ क्या लगा हुआ होगा, ग्रुप। ठीक है बेटा, ऐसे रिएक्शन होगी, ये प्रोडक्ट बनेगा। बात समझ में आ गई। आप कुछ मत सोचिए, आप बस रिएक्शन कराइए, जो भी एल्डिहाइड या कीटोन है उसका ऑक्सीजन, और जो आपने जो रिएजेंट यहां पर ले रखा है उसके ये 2 हाइड्रोजन निकाल के ये इस तरीके से यहां पर प्रोडक्ट बना देंगे आप। ठीक है, अभी भी लोन पेयर यहां पर मौजूद होगा, इस तरीके से यहां का प्रोडक्ट होगा। इसको लिख लीजिए। अब किस किस से रिएक्शन करानी है वो मैं आपको दे रहा हूं लिख के, और आपको घर से रिएक्शन करानी होगी, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, मतलब कल। क्लास का टाइम क्या है, 9 से, बेटा झूठ बोल गए आधे घंटे का आप लोग, 9 से 10:30 बोली, 9 से 10 क्यों बोल रहे हो। जो सोता मिल गया 9 बजे घर पे, मतलब क्लास में नहीं आया, इसका मतलब सो रहा है 9 बजे, फिर देख लेना बेटा। बेटा याद कहाँ करना, इतना बढ़िया तो ऑर्गेनिक है समझने के लिए। देखो मैं खड़ा हुआ हूँ ऐसे, डायरेक्टली पढ़ा रहा हूँ, ये याद नहीं हुई। इतनी अच्छी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब यार यही तो केमिस्ट्री होती है, पढ़ने में अच्छी लगती है, पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है, उसके बाद भूल जाते हैं। बस रिवीजन 8-10 बार रिवीजन चाहिए, उसके बाद कतई एकदम छप जाएगा तुम्हारे माथे पे। हाँ 8-10 बार का रिवीजन चाहिए, अगर पढ़ने में आपको समझ में आ रही है। अगर समझ में ही नहीं आ रहा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स आते ही नहीं, बेसिक आती ही नहीं, अगर समझ में नहीं आ रहा, दैट इज द प्रॉब्लम। अगर आपको समझ में आ रही है तो आप मेरा विश्वास करो, ये आप जैसे जैसे आप टेस्ट खत्म करोगे इसके, जैसे नेक्स्ट वीक जो हम टेस्ट लेंगे वो हैलोजन डेरिवेटिव का लेंगे, क्योंकि ये चैप्टर तो हो नहीं पाएगा। अब आप जब 5-6 बार रिवीजन कर लोगे ना एक चैप्टर को, और वो टेस्ट पेपर्स जो आप टेस्ट पेपर को डिस्कस भी करना है, जो डाउट्स ना आए, जब आप कर लोगे तो मेरा विश्वास करो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको फिजिकल से ज्यादा अच्छी लगने लगेगी। नहीं, आपको याद भी हो जाएगी, ये भी मेरी गारंटी है। और एक बड़ा वाला असाइनमेंट होगा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म होने के बाद, उसमें चैप्टर वाइज कुछ नहीं होगा, उसमें ऐसे होगा हाउ विल यू डिस्टिंग्विश, सारे चैप्टर्स के एक साथ सारे कॉन्सेप्ट्स आपको एक बार में ही दिए जाएंगे। कन्वर्जेंस होंगे, कन्वर्जेंस के सारे कॉन्सेप्ट्स ही एक साथ दिए जाएंगे। 8-10 बातें हम आपको बताएंगे, फिर 50 कन्वर्जेंस करेंगे, बात खत्म। 50 की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, 25-30 में ही काम हो जाएगा। ऐसे ही अरेंज द फॉलोइंग, मतलब बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, एसिडिक करेक्टर, बेसिक करेक्टर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए रिएक्टिविटी, ये तमाम बातें सब ठीक है। तो अब किस किस के साथ आपको ये रिएक्शन करानी है ये आप लिख लो जरा, और घर से करके लाना, और कल के लेक्चर में हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो बताते हैं आपको रिएजेंट्स क्या क्या आप ले लें। नंबर 1 आपको बताया था, क्या लें, क्या है ये, क्या है बेटा, कौन सा अमाइन, पूरी बात बोला करो। प्राइमरी अमाइन ले सकते हैं, ब्लू कलर
दिख रहा है, चलो खैर। दूसरा हम ले सकते हैं NH2OH, इट इज हाइड्रोक्सिलमाइन, ठीक है। नाम नहीं लिख रहे हैं यहां पे, नाम हम कल लिखाएंगे आपको। नंबर 3 हम ले सकते हैं NH2NH2, ये हाइड्राजीन है। 4 आप ले सकते हैं NH2NH, ये है फिनाइल हाइड्राजीन। 5वां आप लेंगे NH2NH, फिर यहां आता है ये 2 पे होता है NO2 और ये 4 पे होता है NO2। इसको बोलते हैं 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, या इसी को प्यार से हम लोग बोलते हैं ब्रैडीज रिएजेंट। और आखिरी एक हम छठा रिएजेंट लेंगे सेमी कार्ब एजाइड। यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है, ये होगा NH2NH C डबल बॉन्ड O NH2, ये होता है सेमी कार्ब एजाइड। दिख नहीं रहा है तो इसको फोन को थोड़ा घुमा देते हैं, अब दिख रहा होगा। कोई एल्डिहाइड या कीटोन इससे करानी है। जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम भी याद करना होगा और उसके साथ कुछ प्रॉपर्टी जुड़ी हुई होंगी, वो हम आपको कल बताएंगे। इतना आसान भी नहीं, थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही होगा। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। बाय बाय।